हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। अगर पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है और आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाओ। आपको यहाँ पे सक्सेस बैच मिलेगा जो एम्स के लिए एकदम परफेक्ट होगी और यहाँ पे 100% सिलेक्शन की गारंटी है। ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में कराया जाएंगे पूरा एकदम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपका कोर्स क्लासेस चलेगी। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए हमने एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया हुआ है जिसमें 8000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगी और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये आपको 149 में मिलेगा, ये भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा, ठीक है। और ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या फिर जाकर प्ले स्टोर में सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको दिख जाएगी। और अगर आपको कोर्स परचेज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दो और आप हमें व्हाट्सएप कर देना, आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्लास को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसका क्लास। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी मंत्री परिषद एंड ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन का सारा निर्णय लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति का कार्यालय का जो कार्यभार होगा उसका पालन उपराष्ट्रपति कब तक कर पाएगा? उर्वरित हुए कार्यकाल तक, अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक या फिर अधिकतम 4 महीने की अवधि तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। अगर कोई राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में ही मृत्यु हो जाती है या फिर वो इस्तीफा दे देता है तो उसका काम इंस्टेंटली उपराष्ट्रपति संभालेगा और ये मैक्सिमम 6 मंथ तक संभाल सकता है और 6 मंथ के अंदर चुनाव होके फिर से नए राष्ट्रपति का गठन करना अनिवार्य है क्योंकि उपराष्ट्रपति 6 मंथ से ज़्यादा अवधि संभाल नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति के विशेष संचित द्वारा, ऑप्शन बी संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के स्पीकर तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा संयुक्त रूप से, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो एक्चुअली मंत्रिमंडल ही उसको बनाती है और मंत्रिमंडल का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राष्ट्रपति। कोई भी देश के साथ जब युद्ध छिड़ती है तो उस युद्ध का पूरा नियंत्रण होता है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। राष्ट्रपति उस युद्ध को आगे कंटिन्यू करना चाहे या फिर उसको रोकना चाहे, ये सभी राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद शांति का फैसला ये भी राष्ट्रपति के ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल में होता है लोकसभा का सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा का सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एंड ऑप्शन डी सभी राज्यों के विधान मंडलों के सदस्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा भी भाग लेते हैं, राज्यसभा भी भाग लेते हैं एवं सभी राज्यों के विधानसभा से निर्वाचित सदस्य सभी मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं। इन सभी के मत से ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वो राज्य संचालित होता है प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी एक काम चलाऊ सरकार द्वारा, ऑप्शन से राष्ट्रपति द्वारा नामांकित मुख्यमंत्री द्वारा एंड ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल द्वारा, ठीक है। किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, यहाँ पे बोला गया राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो राष्ट्रपति द्वारा कौन सा काम का संचालन होगा, तो उस राज्यपाल द्वारा जो काम का संचालन होगा वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी की गई है? 21 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 35 वर्ष, ठीक है। 35 वर्ष की आयु जब तक पूरी नहीं होगी कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन से, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर। तो हमने पहले ही बताया था कि लोकसभा जो है ये अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन मीन्स इसको भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा अस्थायी होता है, उसको भंग नहीं किया जा सकता है। तो लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किसकी सहायता से करता है? तो मंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लगाकर, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्रवाई से, या फिर महाभियोग द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाभियोग द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पादेन सभापति होता है? लोकसभा का, विधानसभा का, राज्यसभा का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा का। जो राष्ट्रपति, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो एक्चुअली राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष को ही उपराष्ट्रपति का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? तो प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? निर्वाचन के द्वारा, मनोनयन द्वारा, नियुक्ति द्वारा, या फिर भर्ती द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, नियुक्ति द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संसद की 2 अधिवेशनों का समानांतर से अधिक नहीं होना चाहिए। 9 मास, 1 मास, 3 मास, या फिर 6 मास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 मास। संसद का जो अधिवेशन होता है ना, तो पहला अधिवेशन हुआ और दूसरा अधिवेशन जो होगा वो मैक्सिमम 6 मंथ के गैप में हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 मंथ से ज़्यादा होगा तो फिर उससे पहले आपको ये देखने को मिल जाएगा अधिवेशन। ठीक है, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये जो 6 मंथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह मैंने आपको दिखाया कि हर जगह 6 मंथ कैसे इंपॉर्टेंट आंसर हो रहा है, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? 2 बार, 4 बार, 6 बार, 3 बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2 बार। तो मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम 6 मंथ का होना चाहिए। अब यहाँ पे बोला गया लोकसभा का एक सत्र 1 वर्ष में अगर 6 मंथ का मैक्सिमम होगा तो 2 बार बुलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष, या 25 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 वर्ष। देखो, ग्राम पंचायत लेवल में अगर कोई इलेक्शन में खड़ा होता है तो 21 साल, लोकसभा में 25 साल, राज्यसभा में 30 साल, और राष्ट्रपति के लिए 35 साल। ओके, तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राज्यसभा एक स्थायी निकाय होता है, अस्थायी होता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला सदन होता है, या फिर बिना स्पीकर वाला सदन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थायी निकाय होता है। राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता, ये अस्थायी होता है। लेकिन लोकसभा जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, इसको भंग किया जा सकता है। कौन करेगा? तो राष्ट्रपति भंग करेगा। ठीक है, किसकी सहायता से करेगा? तो प्रधानमंत्री की सहायता से करेगा। ओके, तो लोकसभा अस्थायी होते हैं लेकिन राज्यसभा अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर प्रधानमंत्री? तो जो मंत्रिमंडल होता है उसका जो अध्यक्ष होता है, उसका जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का गठन करता है और उनकी बैठक की अध्यक्षता भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? 1 महीना, 3 महीना, 14 दिन, या फिर 6 महीना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 दिन। ठीक है, अगर राज्यसभा लोकसभा को धन विधेयक लौटा रहा है तो मैक्सिमम 14 दिन तक उसको लौटा देना पड़ेगा। ठीक है, 14 दिन से ज़्यादा वो नहीं रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक साथ बैठक कब होगी? राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए,
संसद सत्र शुरू होने पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा तथा राज्यसभा में जब मतभेद हो जाए तब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक होता है। उन दोनों का मत जब एक ना हो तब उन दोनों का बैठक होगा, और वो बैठक कब किसकी अध्यक्षता में होगा? राष्ट्रपति की अध्यक्षता में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यसभा, लोकसभा, जनता या फिर प्रधानमंत्री? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा। केंद्र का जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक के पास, या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री के पास? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पास, ठीक है। भारत सरकार द्वारा व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति जो होती है वो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, इसको बोला जाता है कैग, ठीक है। तो कैग के पास ये शक्ति होती है। आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाओ, आपको यहाँ पे सक्सेस बैच मिलेगा जो एम्स के लिए एकदम परफेक्ट होगी। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स, डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेट, वीकली टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे, और यहाँ पे 100% सिलेक्शन की गारंटी है। ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में कराया जाएंगे पूरा एकदम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपका। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए हमने एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया हुआ है जिसमें 8000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगी, और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आपको 149 में मिलेगा, ये भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा, ठीक है। तो ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना तो ये पीडीएफ आप ले लेना, और ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर जाकर प्ले स्टोर में सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको दिख जाएगी। और कोई भी डाउट अगर हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको कोर्स परचेज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दो और आप हमें व्हाट्सएप कर देना, आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले इस चैनल में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।